नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव। अभी मैं आपको एक चोरी की घटना से अवगत कराने जा रहा हूँ। इस घटना को 6 तारीख के रात में तकरीबन 2:30 बजे का वो समय था, भोर का समय था जब चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। पहले मैं ये तस्वीर को दिखाना चाहूँगा, यही आम का वो वृक्ष है जिसके सहारे चोर इस कटरैन वाले रूम में प्रवेश कर गए। और गांव में आपने देखा होगा कि कटरैन के ऊपर 1-2 रद्दा लोग ईंट रख देते हैं कि कटरैन हवा वगैरह आधी-उधी में उड़े नहीं। लेकिन ये चोर जब पेड़ का सहारा लेकर कटरैन पर चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद ईंट हटाते हैं कटरैन पर से, और फिर कटरैन को हटाकर वो अंदर रूम में प्रवेश कर जाते हैं। दिन पर दिन बढ़ती इन चोरी की घटनाओं से यूं कहें तो मधुबन थाने में एक भय का माहौल व्याप्त है। आज तक तकरीबन जो मेरे जानकारी में है, पिछले कोतवाल थे यहाँ के सौरभ राय, वो तकरीबन साल भर रहे, उन्होंने भी एक भी चोर नहीं पकड़ पाया। और दोबारा इस समय वर्तमान जो कोतवाल हैं उनके द्वारा भी किसी चोर को अब तक नहीं पकड़ा गया है। अगर एक बार चोरों को पकड़ लिया जाता तो चोरी की घटनाएं जो हुई हैं इस क्षेत्र में उससे पर्दा हटता और चोरी जैसी घटनाओं पे लगाम लग पाता। लेकिन स्थिति बड़ी दयनीय है। अब बताया जा रहा है कि 6 तारीख को रात को ये 80,000 रुपये रखे थे, इनको दूसरे दिन किसी व्यक्ति को देना था, लेकिन रात में ही चोरों द्वारा उस 80,000 रुपये को उड़ा दिया गया। चूंकि चोर भी अगल बगल के ही है, शायद उन लोगों को जानकारी थी कि आज पैसा रखा हुआ है और उन लोगों ने यहाँ हाथ साफ कर दिया। मैं अब उस लोकेशन से आपको तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ से कटरैन हटाकर चोर अंदर रूम में प्रवेश किए हैं। कटरैन का मैं जिक्र कर रहा था, यही वो कटरैन है। ऊपर से ईंट हटाकर आपको फैला हुआ कटरैन दिखाई दे रहा है। इस कटरैन को हटाकर चोर इसमें अंदर प्रवेश किए और यहाँ रखे जो पैसे रखे गए थे उसको उन लोगों ने उड़ा लिया। मैं सीधे रुक कर लेता हूँ जिनके घर चोरी हुई है, जो पीड़ित हैं, इनसे मैं बात कर लेता हूँ कि ये घटना कब की है और कितना नुकसान हुआ है आपका। कल की रात की है, कल की रात की ये घटना है। और इस घटना में ये 11 बजे से और 2 बजे के बीच की ये घटना है। 11 बजे तक मैं जगा था और फिर 2 बजे के बाद मैं जगा, तो उस समय जब खोल कर और चक्की चालू करने के लिए अंदर गया तो देखा कि सब सामान बिखरा हुआ है। अंदर बक्सा अलग बिखरा हुआ है, हमारा शर्ट कपड़ा अलग बिखरा हुआ है, और उसी में कांड करके और ये खिड़की खोल कर अंदर जब बैठ गए हैं तो खिड़की खोल कर और दूसरे रास्ते से निकल गए हैं लोग। ये ग्राम सभा ताल रतोई का मौजा है। और क्या नाम है आपका? ताल रतोई के घर निवासी हम हैं। मौजा तो ये गंगापुर मौजा पड़ेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा हरिनारायण यादव। कितना नुकसान हुआ है, कितने पैसे? लगभग 80,000 रुपया निकल गया, नगद कैश गया है, और एक हाथ पर्स और एक मोबाइल, इस मोबाइल का एक चार्जर, यही 3 चीज चोरों ने चोरी किया है और कोई चीज नहीं छुए हैं सब। और सब गल्ला इसमें पड़ा हुआ है, पिसा हुआ मशीन का गल्ला, गेहूं पड़ा हुआ है, अन्यंत्र कागज थे, गाड़ी के कागज थे, स्टंप थे, इसमें जमीन का स्टंप थे, उसको भी नहीं कुछ छुए हैं। अपना पासबुक बैंकों का था उसको भी वो ही कर बिक दिए थे, लेकिन छुए नहीं है। केवल 3 चीज ले गए हैं। किन लोगों पर आपका शक है जिनका नाम आपने तहरीर में दिया है? हमारा तहरीर में, हमें जिसका शक था उसको मैं तहरीर में दे दिया हूँ शक के आधार पर। क्या नाम है उन लोगों का? और उनका नाम है, एक उमेश है चौहान और एक सुरेश चौहान। ये दोनों भाई हैं क्या? दोनों भाई हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने पैसा रखा और इनको किसी तरीके से पता चल गया हो और इन लोगों ये सोच कर तोड़े हैं लोग। हाँ। ये दुकान है, इसमें 2-4-5 हजार तोड़ेंगे तो जरूर निकल जाएगा, यही सोच कर तोड़े हैं। लेकिन किस्मत हमारी कि हम लड़की की शादी के लिए वो पैसा सामान खरीदने के लिए और रिश्तेदार को 40,000 रुपया देने के लिए ये पैसा इकट्ठा करके रखे थे। इनके आंखों में आंसू हैं, लेकिन क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं से लोग आहत हैं, परेशान हैं। अब ये मध्यम वर्ग में जीने वाले लोग हैं, ये 80,000 रुपये इनके लिए एक बड़ी रकम होती है। और ये इनके घर शायद किसी बच्ची की शादी है, उसके लिए इन्होंने इकट्ठा करके रखा था। मैं मधुबन में जो जिम्मेदार हैं, कोतवाल हुए या जो इस क्षेत्र के प्रभारी होंगे, मैं चाहूँगा कि वो सक्रिय बरतें और चोरों को पकड़ने का काम करें ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पे ब्रेक लग सके। एक बार मैं उस तस्वीर को दिखा देता हूँ अंदर होके, जहाँ से चोरों ने इस रूम में प्रवेश करके इस घटना को अंजाम दिया है। ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, यही वो जगह है जहाँ ट्रेन को ऊपर करके
और चोर यहाँ से प्रवेश कर गए और इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। मैं एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगा, फिर बोलना चाहूँगा कि 80,000 रुपये गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत होता है। इन्होंने शादी अपने बच्ची या अपने परिवार की किसी बच्ची के लिए शादी के लिए इकट्ठा किया था वह पैसा। आज ये रो रहे हैं, परेशान हैं। ज़रूरत है यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों को कि वो चोरों पर एक पकड़ बनाए।